भी जाओ, जहाँ की चादर उड़ा दो, नई सुबह नई मंजिलें दिखला दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में और हम लोग विज़िट कर रहे हैं बड़वा को। बड़वा में हमने जयंती माता मंदिर, भैरव मंदिर और महासिर मछली का संरक्षण केंद्र, इन सभी प्लेसेस को विज़िट कर लिया है। और इसके पहले हमने विज़िट किया था महोदरी वाटरफॉल और अब हम लोग जा रहे हैं महर्षि चौन के आश्रम। ये जो रास्ता है ये सीधा महर्षि चौन के आश्रम में आता है और यही रास्ता महोदरी वाटरफॉल के लिए भी है। इस रास्ते पे मुड़ते ही आपको करीब 50 से 100 कदम अंदर आना है और आपको राइट साइड में महोदरी वाटरफॉल मिल जाएगा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महर्षि चौन के आश्रम। फ्रेंड्स, महर्षि चौन का जो आश्रम है ये मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के बड़वा में स्थित है और इंदौर से बड़वा की जो दूरी है वो लगभग 75 से 80 किलोमीटर की है। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता देता हूँ कि महर्षि चौन वही ऋषि हैं जिन्होंने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके च्यवनप्राश नाम की औषधि बनाई थी, जिसे आज हम सभी लोग जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम महर्षि चौन और उनके जीवन के बारे में जानेंगे, साथ ही उनसे जुड़ी हुई कथा जो इस स्थान पर घटित हुई थी उसको भी जानेंगे। महर्षि चौन के आश्रम में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर इतिहास के बारे में जानने को मिल जाएगा और आप यहाँ पे इसे पढ़ भी सकते हैं। महर्षि चौन के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। महर्षि चौन के इस भारतवर्ष में बहुत से आश्रम हैं और ये जो आश्रम है ये हमारे मध्य प्रदेश के बड़वा में स्थित है और इसके बारे में संत चैतन्य मुनि ने हमें जो बताया वो हम आपको भी सुनवाते हैं। चैतन्य मैं यहाँ पुजारी हूँ। ये गुरु आश्रम है। यहाँ पे ये जो भूमि है, केंद्र की तरफ देखिएगा, ये है चमन ऋषि की तपोभूमि। चमन ऋषि कौन थे? जिनने चमन प्रास बनाया था। चमन पराग, चमन प्रास, जिनके नाम से बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। वो उनने औषधि बनाई थी। हाँ, औषधि बनाई थी च्यवनप्राश। हाँ, 108 रोग दूर करने वाली औषधि थी। तो उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। वो यहाँ घूमते हुए आए थे। यहाँ 4 माताएं विराजमान थी जंगल में। अच्छा। जो अपनी सप्तशतमी किताब आती है उसमें 108 नाम माता जी का आता है। वो माता जी उन्हें विराजमान थी। तो उनने जागृत मूर्ति देख के वो भजन के लिए बैठ गए। तो 10,000 वर्ष हो गया उन्हें। अच्छा। उन पे दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया। मट्टी में दबे थे। तो ये राज्य था कौन का? भगवान राम के पूर्वज थे राजा सरियाती, उनका राज्य था। उन्हें ये पता था कि इस जंगल में कहीं पे भी चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, पर ये नहीं पता कौन पहाड़ी में कहाँ है। तो वो आखेट खेलने के लिए जंगल में राजा जब आए तो उनको एक छोटी बालिका थी, उसका नाम था सुकन्या। वो बिफर गई कि मैं आपके साथ में चलूँगा। तो लाडली थी राजा ने की कि चलो अपन इतने लोग चल रहे हैं, लिया चलो। तो घोड़े पे बिठा के ले आए। तो इस जंगल में आन के उसको छोड़ा। कम जंगल देखा तो वो चले गए जंगल में। 2-4 मंत्री को छोड़ गए। वो बालिका खेलती हुई वो बामी के पास में गई। तो दोनों उनकी आंखें ज्योति जैसी चमक रही थी। तो लड़की ने सोचा कि ये क्या चीज़ है, बड़ी सुंदर चीज़ है। तो उनने तिनका उठाया और दोनों को निकालना चाहा। दोनों आंखों से खून आने लगा, दोनों आंखें फोड़ दी। लड़की वहाँ से भाग दी। तो पहले ऋषि मुनि क्रोध नहीं करते थे, श्राप नहीं देते थे। उनकी पूंजी भजन ही रहता था। यदि क्रोध किया, श्राप दिया तो वो समाप्त होता था। पर अपने एक कांटा लगता है तो दुख होता है। उनकी दोनों आंखें फोड़ दी तो बहुत दुख हुआ। दोनों दुख होने से कि मैं तो घोर जंगल में तपस्या कर रहा था, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा। तो उनकी आत्मा दुखित होने से राजा की फौज को श्राप लग गया। इनका मल मूत्र बंद हो गया, घोड़े तक का मल मूत्र बंद हो गया। राजा से सब चिल्लाने लगे, मंत्री महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारा मल मूत्र बंद हो गया। तो राजा ने किया, राजा अब भगवान के पूर्वज की आपको ये पता हैगा कि कितने धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उनने किया कि ये किसी भी ने भी चमन ऋषि का अपराध किया है। उनसे पूछा तुम्हें कोई चमत्कार दिखे, कोई छेड़े? सबने मना कर दिया, हमने नहीं छेड़े, ना हमें कोई दिखा। तो राजा को भी वही शिकायत, घोड़े को भी वही शिकायत। सब उन्हें लेके हुए जहाँ बालिका थी वहाँ आए। तो यहाँ मंत्री थे, वही चिल्ला रहे। उनको भी नहीं पता, लड़की ने नहीं बताया कि महाराज जी हमारा मल मूत्र बंद हो गया, हम मर जाएंगे। उनसे पूछा तुम्हें यहाँ कुछ चमत्कार दिखे, किसी ने छेड़ा? उनने भी मना कर दिया। तो बालिका ने की हाथ जोड़ के कि पिताजी इधर देख जो। तो उधर देखा तो वो बामी पूरी खून में बह रही थी।
उनने किया कि किसने किया, इसके अंदर ही चमन ऋषि है। तो लड़की ने किया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। राजा वामी के पास में जाके गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया। तो चमन ऋषि ने वामी के अंदर से ये किया कि देखो, जान सबको प्रिय होती, तुम्हारा तो खाली मलमूत्र बंद हुआ तो तुमने कह दी कि महाराज हम सब मर जाएंगे, बचाओ। पर तुम्हें ये भाव नहीं आया कि यह अंधा हो गया महात्मा, इतना वृद्ध है, इसकी चमड़ी तक भी दीमक खा चुकी है, अब ये कहाँ जाएगा, इसकी कौन सेवा करेगा। तो लड़की ने हाथ जोड़ के की कि महाराज जी अपराध मैंने किया है, यदि मेरे को मृत्युदंड भी देना चाहो तो दे सकते हो, और नहीं तो आप जब तक जीवित रहोगे मैं सेवा करूँगा। उनने तथास्तु किया। इनका मलमूत्र चालू हो गया। राजा अपनी बेटी को छोड़ के चले गए। लड़की ने 10 साल तक उनकी सेवा करी। सेवा करने के बाद में लड़की यहाँ से जल लाती थी नर्मदा जी से 3.5 किलोमीटर दूर। तो चमन ऋषि को ऐसा लगा इस जंगल में सब जानवर है, लड़की को किसी ने भी मार दिया तो लड़की का तो पाप मेरे को लगेगा, इस समय लड़की मेरी है। तो उनने सोचा कि यहाँ कोई भी अपन मूर्ति स्थापना करें जो कि उसके नाम से ही जाप करूँगा मैं। तो लड़की से किया कि बेटा सुकन्या, आज तू जल नहीं लाना है, नर्मदा जी जा, जो भी तेरे को पहला पत्थर दिखे वो लेके आना, अपन यहाँ शिव जी की स्थापना करेंगे। तो जो मंदिर में शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर है। सुकन्या माता लेके आई थी, चमन ऋषि ने स्थापना करी, उनका नाम ही चमनेश्वर महादेव है। लड़की रोज नीला धुला के वहाँ बिठा देती थी, वो लड़की के नाम से जाप करता था, प्रभु मेरे को कलंक नहीं लग जाए, लड़की को कुछ नहीं हो जाए। तो एक दिन नीला के जैसे ला रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से देवता उनके वेद्य अश्वनी कुमार निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा तो लड़की का भारी तेज और एक हड्डी का पिंजरा है कि ये बहुत जंगल में क्या चमत्कार है। तो वो बेवान लेके उतर आए। लड़की वहाँ बिठा के जैसे गई तो 2 संत को देखा, उनने दंड प्रणाम किया, संत भेष में आए दोनों अश्वनी कुमार। तो उनने पूछा बेटा तू कौन है, ये कौन है, यहाँ क्या खाती है। उनने सब बताया, पत्ते फूल खा के गुजारा करते हैं, मैं राजा सरियाती की लड़की हूँ, पर मैंने अपराध किया है, चमन ऋषि महाराज की दोनों आंखें भूल से फोड़ दी, तो मैं इनकी सेवा में हूँ। तो उनने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। एक तो कोई भाव से करते हैं और एक भय से करते हैं, डर से। तो ये भाव से कर रही है सेवा के भय से कर रही है। अच्छा। तो उनने किया कि बेटा तू अब तक तूने सेवा करी, इस जंगल में कोई भी तेरे को जानवर मार देगा, खा जाएगा, तेरा तो इतना तेज हैगा, बेवान में बैठ, तेरे को हम स्वर्ग लेके चले। तो उनने मना कर दिया कि मैंने महाराज जी को वचन दिया है, क्योंकि भगवान के वंशज से थी राम के, तो मैं इनको वचन दिया तो मैं इनकी सेवा में रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊं। वो बार बार कहने लगे। तो लड़की के भय लगने लगा कि साधु भेष में रावण भी आया था, अब ये साधु भेष में ना जाने मेरे से बार बार क्यों कह रहा है, मैंने मना कर दिया। तो उनने गुस्से में किया कि तुम ऐसी मत जानना कि महाराज जी अंधे हैं वृद्ध है, मैं दोनों को श्राप दे के यहीं भस्म कर दूंगा, मैंने मना कर दिया, आप अपना रास्ता नापिए। तो वह हंस दिए, हंस के किया कि बेटा कोई भी एक वरदान मांग ले। तो वहाँ लड़की चौंक गई, डर गई। वरदान कौन देगा कि वो या तो भगवान देवता दे सकते हैं, कोई या महापुरुष तपस्वी। पहले संत किसी से कह देता था कि जब तेरा भला हो जाएगा तो भला हो जाता था, किसी से कह देता था कि तेरा विध्वंस हो जाएगा तो उसका विध्वंस हो जाता था। अब तो खाली बंदूक बताना रह गया। हम भी वही करते हैं, हम भी साधु है। मैंने एक भजन बनाया उस पे कोई संत नाराज भी होते, पर मैं कहने में नहीं रुकता हूँ। कल युग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन लाते लगा रहा है। पहले सरवन ने अंधे माता पिता को चारों धाम कावड़ में बिठा के यात्रा कराई थी, और आज क्या करते हैं, कितने वृद्ध आश्रम में माँ बाप रह रहे हैं। हमने हमारे जीवन में कभी वृद्ध आश्रम नहीं देखे थे। माता पिता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है प्रभु, भगवान की भी वो नहीं है। पहले सबसे प्रथम माता पिता। हमारा भगवान राम ने अवतार लिया तो उनने करके दिखाया, प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे ही माथा। और आज तो बेटा मारे ही लाता, बेटा सोरिया बाप जग गया कि बेटा 10 बजने वाला उठ, अरे यार ये बुढ़े की मती मारी गई है, 2 धक्का दिया, घर से निकाल दिया। उनके मरने के बाद में हम क्या लिखते हैं, बड़े दुख के साथ में सूचित किया जा रहा है कि हमारा पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तुमने देखा तुम्हारा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और फिर स्वर्ग में तुम्हारे पिताजी है तो तुम्हें याद नहीं किया कि मेरा बेटा नरक में क्यों पड़ा, बेटा आजा यहाँ आनंद लेना।
अरे ऊपर को नहीं है कोई स्वर्ग की दुनिया, झूठे भ्रम में भटक रही है सारी दुनिया। जिस घर में माँ बाप आंखों से आंसू बहा रहा वो घर ही नर्क है, जिस घर में माँ बाप की सेवा हो रही वो घर ही स्वर्ग है। ये झूठी बात है कि जिन्हें माता पिता ने हमें लालन पालन करके हमें इस योग बना दिया, सर्विस लगवा दिया, हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, उन्हीं माँ बाप को धक्का दे के आज हम वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। तो लड़की ने वहाँ डर गई कि ये तो कोई महापुरुष है या देवता है, तो वो चमन ऋषि के पास में गई कि महाराज जी दो महात्मा आए, ये बात हुई तो मैंने ऐसा बोल दिया, तो वो तो वरदान मांगने के रही है। तो चमन ऋषि महापुरुष थे, उन्होंने की कि बेटा ये तो देवता हूँ के वेद है, अश्वनी कुमार, तू ऐसा करके मेरी आंखों का वरदान मांग ले। रात दिन में तेरी चिंता में भगवान से मैं विमुख हो गया, मेरी दोनों नेत्र आ जाएगी, तेरे ऋण से तू उरण हो जाएगी, तू तेरे पिता कहीं जाना, मैं मेरा कहीं पे भजन करूँ। तो उन्होंने आन के यही वरदान मांगा। तो अश्वनी कुमार ने उनको कोई जड़ी बूटी लगाई और उनके से दोनों नेत्र खुल गए, दोनों का दंड प्रणाम हुआ, वहाँ बातचीत हुई। तो बातचीत होने पे उनने किया कि महाराज जी आप इतने वृद्ध हो, एक हमारा काम तुम कर सकते हो तो हम आपको जवान बना सकते हैं, काया पलट कर सकते हैं। तो चमन ऋषि बड़े खुश हुए कि मेरे लायक काम होगा तो मैं कर सकता हूँ। कि हमें स्वर्ग में देवता उनकी पंक्ति से इंद्र ने बंद कर दिया, जैसे अपन समाज से किसी को निकाल दे, ऐसे निकाल दिया तो समाज में बिठवा सकते हो। तो मैं आपकी काया पलट कर सकता हूँ, आपको 12 साल का बना सकता हूँ। तो उनने किया कि देखो ये काम मैं नहीं करूँगा, इंद्र स्वर्ग का राजा है, तुमने कोई गलती की तो दंड देने का उसका अधिकार है, मेरे हित के लिए मैं क्यों सहभागी लूँगा, चाहे काया पलट करो या मत करो। तो उनने किया कि महाराज जी हमने कोई अपराध नहीं किया, बिना अपराध से हमें दंड दिया। तो बिना अपराध से कैसे दिया कि हम वैद्य का काम करते हैं, दुखे धंधे को लाखों लोगों को हम रोज जड़ी बूटी पिला के ठीक करते हैं। तो इंद्र को ये भय होने लगा कि सारे देवता इनसे जुड़ रहे, कल से ये इंद्रासन ले लेंगे। तो हमसे किया कि वैद्य का काम बंद करो, ये देवताएं शोभायमान नहीं है। हमने थोड़ा दिन बंद किया तो हमारे द्वार पर लोग आके रोते गिड़गिड़ाते हैं, हमसे दया नहीं देखी गई, हम देने लग गए तो हमें समाज से निकाल दिया। तो उस पर चमन ऋषि को भारी क्रोध हुआ। राजा प्रजा की धरोहर होती है, रक्षा का लिए राजा रहता है, अपना हित का लिए दुनिया का अनहित करना ये राजा का कर्म नहीं है, मैं बिठवा सकता हूँ। तो उन्होंने अश्वनी कुमार ने, ये कुंड है, ये चमन गंगा है, इसको ये कुंड का निर्माण किया और इसमें गंगा प्रकट करी, यही कुंड, और इसमें जड़ी बूटी डाला और सुकन्या से की कि बेटा हम तीनों इसमें स्नान बना के जैसे निकलेंगे तो चमन ऋषि का तुम्हें हाथ पकड़ना होगा, पहचानना होगा। तो उनने कह दी मैं चार जहाँ पहचान सकती हूँ, तो वचन दो, उनने वचन दे दिया। जैसे ही तीनों गोता लगा के निकले तो 12-12 साल के, एक उम्र के, एक रूप के होके खड़े हो गए। वहाँ सुकन्या से की कि तुम चमन ऋषि की पहचान कर लो, हाथ पकड़ो। तो वह तीनों को एक देख के कि मैं तो नहीं पहचान पाती हूँ। तो आपने वचन दिया, या तो वचनबद्ध हो जाओ। उन्होंने की कि मैं चमन ऋषि की मैंने सेवा की है, तो मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। पत्नी को पति की सेवा का अधिकार रहता है कि पुत्री को रहता है कि गुरु की शिष्या को रहता है। तो कि मैंने 3 रूप से चमन ऋषि की सेवा की है, गुरु मान लिया, पिता मान लिया और पति मान लिया। अब मैं पर पुरुष से हाथ लगा दूँ मेरा पतिव्रत भंग हो। तो नहीं तो आप वचनबद्ध हो जाओ, आपने वचन दिया है। तो जो 4 माता है उनमें से महोदरी करके माता है, उनसे उनने विनती करी कि माँ मैं अबला की लाज तेरे हाथ में, या तो मैं वचनबद्ध हूँ या फिर पतिव्रता भंग हो। तो उन्होंने आकाशवाणी से किया कि बेटा घबराने की बात नहीं है, तेरे सामने तीनों पुरुष खड़े हैं, तू एक बात का ध्यान कर ले, जो मनुष्य है उनको परछाई होती है, देवता को परछाई नहीं है। वो चमन ऋषि मनुष्य थे, उन्होंने देखा तो उनको परछाई थी, उनने जाके हाथ पकड़ लिया, देवता उनने आकाश से फूल बरसाया, जय जयकार करी। अब वे जाने लगे कि महाराज जी हमने आपकी काया पलट कर दी, नेत्र प्रदान कर दिया, अब हमें देवता की पंक्ति में बिठाओ। तो उनने किया कि मैं वचनबद्ध नहीं हूँ, मैंने जो कह दिया है मैं करूँगा, पर उसमें समय लगेगा। मैं कोई ऐसा षड्यंत्र रचूँगा कि सारे देवता को यहाँ आमंत्रित करूँगा और उनका सामने ये फैसला रखूँगा कि इनने कौन सा अपराध किया कि जो तुमने इन्हें समाज से बंद कर दिया। तो सब देवता तो झूठ नहीं बोलेगा, इंद्र अपना हित के लिए झूठ बोलेगा, तो तुम्हारा निराकरण हो जाएगा। वो चले गए। थोड़ा दिन में राजा आया, राजा ने की देखने के लिए, तो राजा ने देखा तो अपनी लड़की एक जवान लड़की की सेवा कर रही।
कि बेटा तूने मेरा वंश में दाग लगा दिया, मैंने तुझे इसलिए छोड़ के गया था कि एक महान संत की मेरी लड़की सेवा करके मेरा नाम रोशन कर देगी, पर तूने तो ऐसा किया कि कल से लोग उंगली उठाएगा कि भगवान का वंशज में भी ऐसा हुआ था, जवानी में दीवानी हो गई, कहाँ वो चमन ऋषि तो ये है। तो उनको भारी क्रोध हुआ, उनने तलवार निकाल लिया मारने के लिए। तो चमन ऋषि ने ही तलवार पकड़ी कि महाराज जी आपकी लड़की एक कन्या रूप है, मैं वही चमन ऋषि हूँ, ये आपकी लड़की की करामात है कि जो मेरे के काया पलट करवा दी। सब कह के बताया तो राजा बड़ा खुश हुआ। फिर चमन ऋषि ने राजा से विनती की कि महाराज जी हम अश्वनी कुमार को वचन दे चुके हैं, तो हम यह यज्ञ कराना चाहते हैं, सब देवता उनको आमंत्रित करेंगे, हमारा पास में फूटी कोड़ी नहीं है। तो राजा का ने धन की कमी नहीं कि कल ही यज्ञ करो। तो इसी भूमि पे अश्व में यज्ञ किया, 33 कोटि देवता आए। ये सतयुग का लेख है, स्कंद पुराण में, महाभारत में, सब में ये कथा इसी धरती पे सभी इसी यहाँ सारे ही आए। तो सबका सत्कार किया, सबका आसन दिया। इंद्र वहां से अपनी फौज लेके आया, उसमें अश्वनी कुमार भी आया क्योंकि देवता थे। तो इंद्र अपनी फौज लेके आया कि मृतलोक में ऐसा कौन नर पैदा होगा कि जिसको हमने स्वर्ग में बंद कर दिया, उन्हें हमारे साथ में निमंत्रण दे के बुलाया। तो चमन ऋषि ने सबसे हाथ जोड़ के अपनी अपनी आसन ग्रहण करी, सब देवता ने कर ली। चमन वो इंद्र तो अपनी, क्योंकि राजमद है, तेरी मेरी करता फिरे। चमन ऋषि ने हाथ जोड़ा कि महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए, आप राजा हो। कि मूर्ख तू होता कौन है कि जो हमारे साथ में जिनको हमने बंद कर दिया उनको तूने निमंत्रण दे के बुलाया, तेरे को यही नहीं पता, मैं तेरे को बतलाता हूँ। तो 4 नीतियाँ होती है, साम दाम दंड भेद। आप आए हमारे अतिथि विराजिए, तुमने कह दिया अरे महाराज हम इस पे विराजने वाले, तुम्हें पता नहीं, हम तो एसी कमरे में रहने वाले, सोफे पे बैठने वाले। तो आपसे दूसरी तरह से काम लिया जाएगा, प्रभु यदि आप इस लायक है तो यहाँ 10-5 सोफा डलवा सकते हो, सबका काम आएगा। 1-2 एसी कमरा बनवा सकते हो, जब तुम आओ तुम भी रहोगे, दूसरे भी रह सकते हैं। तो इंद्र से फिर इसी तरह से उनने काम लिया कि तेरे को मैं राजनीति सिखाता हूँ। अपनी जटा से एक लट उखाड़ के जमीन पे फेंकी, यहाँ कई कृतियाँ पैदा हो गई। इंद्र का और चमन ऋषि का यहाँ युद्ध हुआ, सारा इंद्र की फौज को मार गिराया, इंद्र को बंदी बना के कारागार में डलवा दिया कि मैं तेरे को राजनीति सिखाता हूँ। इंद्र ने जाके चमन ऋषि के दोनों चरण पकड़ लिए कि महाराज जी मैं राजमद में भूल गया, कभी ऐसा नहीं करूँगा, अश्वनी कुमार को आज से मैं साथ में लेता हूँ। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचे नीर, पर स्वार्थ के कारण साधु धरा शरीर। हमारे माँ बाप भाई बंधु आप सब हो, ऐसा नहीं कि आप बड़े हैं, जब कलेक्टर बन के आए तो आपके आने घानी घूम रहे, दूसरा आया चल भैया फुट। हमारे सब एक समान है, सभी की ये भूमि है, सभी का अधिकार है। नदी में कितना ही, नर्मदा जी में गटर का पानी गंदगी का जाए पर निर्मल होके बहाती है। ये आम के पेड़ में फल लगे, इसमें हम पत्थर मारते हैं तब भी वो फल देता है, नहीं फल देना बंद कर ले। तो ऐसे ही संत का वो है, संत ने उनको क्षमा कर दिया। वे अपने अश्वनी कुमार को साथ में लेके चले गए। राजा जाने लगा तो चमन ऋषि ने विनती की कि महाराज जी आपकी लड़की का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, जीवन मरण से मुक्त कर दिया, आप अपनी लड़कियां ले जाइए। तो राजा अपनी बेटी को सराहने देने लगा, तेरे लिए ऐसा घर भर देखूंगा, तूने नाम रोशन कर दिया। तो लड़की ने की कि पिताजी कान खोल के सुन लो, यदि शादी करूँगा तो चमन ऋषि के साथ में करूँगा, नहीं तो ये मेरे गुरु है, मैं संन्यास धारण करूँ। वह राजा दुखी होने लगे, रोने लगे। तो चमन ऋषि से लड़की ने विनती की सुकन्या माता ने कि महाराज जी मेरे को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो कि आप जो कहोगी। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी उनके साथ में कर दी। ये यहाँ की कथा है, ये उनकी चमन ऋषि की तपोभूमि है। नर्मदे हर नर्मदे। चमन ऋषि ने और यहाँ से अपने 12 बेटा को लेके वो राजस्थान गए जी। तो राजस्थान में 12 बेटा की शादी संपन्न हुआ तो वहाँ 12 गांव बसा दिया जी। सतयुग से आज भी उस भूमि का नाम चल रही है 12 गांव चमन गौड़ ब्राह्मण। पहला वहीं उनका वो हुआ था, अब सारी दुनिया में फैल गए, पर वो भूमि का आज भी नाम चल रही है 12 गांव चमन गौड़ ब्राह्मण। एक एक पुत्र को एक एक गोत्र में बांट दिया था। ब्राह्मण के खास गोत्र 12 होते हैं। और चमन ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी हुए और भृगु जी के चमन ऋषि हुए। और इनकी 17वीं पीढ़ी में परशुराम अवतार हुआ चमन ऋषि की। और जो माता जी है सुकन्या माता, इनकी पीढ़ी में राम अवतार हुआ।
वो राम के पूर्वज की लड़की थी। जी राम से पहले क्या है ये? सूर्यवंश में हाँ, तो ये यहाँ का लेख है। माँ क्षत्रिय है, ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण। जी ये यहाँ का लेख है प्रभु। धन्यवाद। उनके तपो नर्मदे हर। तो फ्रेंड्स, हमने इस स्थान के बारे में जाना, कितना पवित्र स्थान है ये आज हमें मालूम हुआ है। और अगर आप बड़वा आ रहे हैं तो इस स्थान को ज़रूर विज़िट कीजिए। और अभी आप लोग ये जो रसोई देख रहे हैं, ये रसोई यहाँ पर इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाई जाती है सभी संतों और इस आश्रम में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। अभी आप इन सभी संतों के दर्शन कर रहे हैं। ये सभी संत नर्मदा परिक्रमा के दौरान यहाँ पर आते हैं और यहाँ भोजन प्रसादी पाने के बाद यहाँ कुछ देर विश्राम करते हैं, जिसके बाद अपनी यात्रा को ये वापस से प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप भी इस आश्रम में आते हैं तो आपको यहाँ पर जो सेवागार और जो संत महाराज हैं उनके द्वारा भोजन के लिए और चाय के लिए पूछा जाता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पे भोजन और चाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा पानी रखा गया है जिसमें आप अपना पैर धोकर और आगे की तरफ जाते हैं, जो रास्ता सीधे मंदिर के अंदर जाता है। तो इस मंदिर में भगवान शिव का वो शिवलिंग है जिसे माता सुकन्या ने यहाँ पे स्थापित किया था। और उसके अलावा यहाँ पर जो 4 माताओं का वर्णन संत महाराज ने किया, जो कि इस स्थान पे जागृत अवस्था में हैं। आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन इस वीडियो में होने वाले हैं। पहले मैं आपको वो कुंड दिखा देता हूँ जो कि अश्विनी कुमारों के द्वारा बनाया गया था। यही वो पवित्र कुंड है जिसे अश्विनी कुमारों ने बनाया था और महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों के साथ इसी कुंड के अंदर डुबकी लगाई थी और उसके बाद वो बाहर आए थे। ये एक बहुत ही दिव्य कुंड है और ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड का पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चाहे गर्मियों का मौसम ही क्यों ना हो। हम दोपहर के समय में आश्रम पहुँचे हैं और अभी 1 बज रहा है और मंदिर के जो पट हैं वो 2 बजे खुलेंगे। तो जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। उसके अलावा यहाँ पर गौशाला भी चलाई जाती है और महर्षि च्यवन के इस आश्रम में जो गौशाला आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो गायें हैं वो लोगों के द्वारा छोड़ दी गई गायें हैं जो कि रोड पे इधर उधर घूमती रहती हैं। उन गौ माताओं को इस आश्रम में लेकर आया जाता है और यहाँ पर रख कर उनकी सेवा की जाती है। अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आपको सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में जिस शिवलिंग के दर्शन होते हैं वो देवी सुकन्या के द्वारा ही स्थापित किया गया है, जिसके दर्शन में आपको अभी मंदिर के गेट खुलते ही करवाने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको मंदिर के अंदर का चारों ओर का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर आप जो ये चटाई देख रहे हैं नीचे बिछी हुई, आप ये चटाइयाँ बिछाकर आराम से बैठ सकते हैं। और ये संत महाराज की एक प्रतिमा भी है सामने। इन सभी जगहों पे मैं अभी आपको लेकर चलूँगा। यहाँ पर पूजा के लिए, आरती के लिए जो घंटियाँ लगाई गई है वो हैं। तो पहले नंदी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ भगवान शिव के दर्शन करवाने के लिए। तो ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ की वो प्रतिमा है जो सतयुग से यहाँ पर स्थापित मानी जाती है। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस तरह का शिवलिंग मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। क्या आपने पहले भी इस शिवलिंग को देखा है या इस तरह के किसी शिवलिंग को देखा है? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मंदिर की स्ट्रक्चर की बात करें तो अंदर की जो छत है ये काफ़ी पुरानी है और आसपास की जो दीवारों पे कारीगरी की गई है वो भी काफ़ी पुरानी लगती है। इस मंदिर के निर्माण में अंदर से जो दिखाई दे रहा है उसमें ये प्रतीत होता है कि यहाँ पत्थरों का अधिक उपयोग किया गया है। और ये साइड में आपको महर्षि च्यवन और नीचे जो छोटी सी एक प्रतिमा दिखाई दे रही है पीले वस्त्रों में, ये देवी सुकन्या की प्रतिमा है। और सामने ही भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है जिसके दर्शन आप और हम अभी कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही प्राकृतिक शिवलिंग की तरह दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर में और भी जो प्रतिमाएं स्थापित हैं उन सभी के दर्शन करवाने के लिए। हमने दर्शन कर लिए हैं तो अभी हम लोग मंदिर का जो मुख्य द्वार है इसे बंद कर देते हैं। और मंदिर के बाहर द्वार पे लिखा हुआ है श्री चौनेश्वर महादेव और उसके बगल में साइड में ही आपको देखने को मिलता है भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो उनके दर्शन भी आप इस वीडियो में कर पा रहे हैं। अगर आप इस आश्रम में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं जिससे आपका कुछ सहयोग इस आश्रम से जुड़ जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और अभी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ एक संत के जो कि पहले यहाँ पर थे, जिनका नाम संत श्री राम गोपाल जी था और उनकी यहाँ पर समाधि स्थली बनाई गई है।
और अभी हम लोग जिस मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए, ये उन 4 माताओं का मंदिर है जो माँ दुर्गा के ही स्वरूप माने जाते हैं। के ऊपर लिखा हुआ है अप्रोड़ा चेव प्रोड़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। ये उन देवियों के नाम हैं जो देवी दुर्गा के 108 नामों में गिने जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में इन नामों का वर्णन मिलता है और ये बहुत ही प्रभावशाली नाम है। इसके साथ ही यहाँ पे बजरंगबली का भी मंदिर है और ये जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है ये महर्षि च्यवन और देवी सुकन्या की प्रतिमा है, जो कि यहाँ प्रदर्शित करती है उस कथा को जो हमें अभी संत महाराज ने सुनाई थी। और ये जो प्रतिमा अभी आप देख रहे हैं ये महर्षि च्यवन की प्रतिमा हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जब वो कुंड में स्नान करके बाहर आए थे तो उनका जो स्वरूप था वो वृद्धा अवस्था से युवा अवस्था में परिवर्तित हो गया था। यहाँ पर ये एक स्थान बनाया गया है जहाँ पर इस आश्रम के जो भी संत थे उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इन सभी के अलावा हमें यहाँ दीवार पर कुछ शहरों और गाँव के नाम देखने को मिले। यहाँ पर उन सभी जगहों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पर अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, और अन्न क्षेत्र चलाया जाता है नर्मदा परिक्रमा करने वाले संतों के लिए। इन सभी जगहों के नाम आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मंदिर के पीछे की तरफ बनी हुई है ये यज्ञशाला। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलेंगे अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।